हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीआरपी एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे इंट्रोडक्शन टू कॉमर्स एंड अकाउंटिंग। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू कॉमर्स कि कॉमर्स होता क्या है। सो आप देख सकते हैं गूगल से मैंने डेफिनेशन निकाली है। कॉमर्स का मतलब होता है बिजनेस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग थिंग्स। कुल मिला के जो भी बिजनेस होता है वो कॉमर्स कहलाता है। मतलब आप कुछ खरीद रहे हो या कुछ बेच रहे हो, किसमें? इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ कंसिडरेशन। आपने किसी को माल बेचा, बदले में आपने पैसा लिया, या आपने किसी से माल खरीदा, बदले में आपने पैसा दिया। ये कॉमर्स है। सो कॉमर्स की डेफिनेशन बहुत सिंपल है। कुल मिला के बात यही है कि कॉमर्स का मतलब होता है बिजनेस। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाई बिजनेसमैन डू द बिजनेस। कोई बिजनेसमैन बिजनेस क्यों करता है? सो उसके मेन दो ही मोटिव होते हैं। वैसे तो बहुत सारे मोटिव्स हो सकते हैं, लेकिन जो मेन मोटिव्स होते हैं वो दो होते हैं। एक तो होता है प्रॉफिट क्रिएशन, एक होता है वेल्थ जनरेशन। प्रॉफिट और वेल्थ में डिफरेंस है। प्रॉफिट हमारा पता लगता है हम जब पी एंड एल अकाउंट क्रिएट करते हैं अकाउंटिंग में, और वेल्थ कितनी है वो पता लगता है कि हमारे असेट्स कितने हैं और हमारी लाइबिलिटीज कितनी है। वो हमारी वेल्थ से पता लगती है जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं। हम आगे देखेंगे पी एंड एल कैसे बनता है, बैलेंस शीट कैसे बनता है, तब आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो मेन जो मोटिव होता है प्रॉफिट होता है, और वेल्थ जनरेशन होता है। वेल्थ जनरेशन को इस तरह से भी बोल सकते हैं कि पैसे से पैसे बनाना, या फिर कंटिन्यू आप बिजनेस कर रहे हो तो आपकी जो वेल्थ है, असेट्स हैं, वो बढ़ेंगी, आपकी इन्वेंट्री बढ़ेगी। आपके पहले एक गोदाउन थे, फिर दो गोदाउन हो जाएंगे। आपकी एक शॉप थी, दूसरी शॉप हो जाएगी। इस तरह से आपकी क्या है, वेल्थ भी बढ़ती जाती है बिजनेस करने से। सो मेन जो मोटिव होते हैं यही होता है, एक तो प्रॉफिट क्रिएशन और एक होता है वेल्थ जनरेशन। आई होप इट इज क्लियर नाउ। हाउ बिजनेसमैन कम टू नो वेदर ही इज अर्निंग प्रॉफिट और रनिंग इन लॉस। बिजनेसमैन को कैसे पता लगता है कि वो बिजनेस में प्रॉफिट कर रहा है या घाटे में जा रहा है? बिजनेसमैन को जब तक वो बुक्स मेंटेन नहीं करेगा, अकाउंटिंग नहीं करेगा, उसको पता नहीं चलेगा कि वो या तो फायदे में जा रहा है या घाटे में जा रहा है। उसको पता लगाना है कि वो फायदे में है या नुकसान में, तो उसको बुक्स ऑफ अकाउंट से वो मेंटेन करने पड़ेंगे। ठीक है। तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने के कुछ प्रोसेसेस होते हैं, जिसमें एक होता है बुक कीपिंग, एक होता है अकाउंटिंग। सो हम देखते हैं बुक कीपिंग क्या होता है। सो बुक कीपिंग इट इज ए प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग योर कंपनीज फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन इनटू ऑर्गेनाइज्ड अकाउंट्स ऑन डेली बेसिस। एग्जांपल जर्नल एंड लेजर। सो क्या होता है, जैसे ही कोई फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन बिजनेस में हुई है, यानी कि बिजनेस में जैसे कि मान लो कोई गुड्स परचेज किया है, किसी को पेमेंट किया है, कुछ सेल किया है, तो उसी टाइम उसको हम रिकॉर्ड कर लेते हैं। उसको हम बोलते हैं बुक कीपिंग। इसका जो पहला स्टेप होता है वो होता है जर्नल। जैसे ही कोई ट्रांजेक्शन हुई उसकी जर्नल एंट्री करेंगे, देन उसके बाद उसको लेजर में क्लासिफाई करेंगे। देन अकाउंटिंग। Accounting is the process of recording, summarizing, analyzing, and reporting a business financial transaction to understand its financial health. सो अकाउंटिंग क्या होता है, वही रिकॉर्डिंग जैसे कि हम बुक कीपिंग करते थे। तो बुक कीपिंग इज ए पार्ट ऑफ अकाउंटिंग। सो बुक कीपिंग इज पार्ट ऑफ अकाउंटिंग। देन उसके बाद उसको ट्रांजेक्शन को समराइज करना, एनालाइज करना और रिपोर्ट्स बनाना, जिससे कि हम डिसीजन मेकिंग कर सकें। इसमें इसका एग्जांपल है जर्नल और लेजर। जैसे कि आपने बुक कीपिंग में देखा था, जर्नल और लेजर है। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जिसमें आता है अपना ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट। सो बुक कीपिंग और अकाउंटिंग आपको समझ में आई होगी। सो बुक कीपिंग जो है अकाउंटिंग का ही पार्ट है। पहला जो स्टेप होता है, कोई ट्रांजेक्शन हुई उसको रिकॉर्ड किया जर्नल में, फिर उसकी लेजर बनाई, फिर उसके बाद उसको ट्रायल बैलेंस में डाला, फिर पी&एल बनाया, बैलेंस शीट बनाई और कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाया। तो ये हमारे बुक कीपिंग और अकाउंटिंग होती है। आई होप इट इज क्लियर नाउ। द क्वेश्चन अराइजेज हाउ अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग कैन बी डन। अब क्वेश्चन आता है कि भाई अकाउंटिंग और बुक कीपिंग तो समझ में आ गया क्या होती है, लेकिन ये होती कैसे है? तो इसका आंसर है अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग कैन बी डन एज पर द गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। सो गोल्डन रूल्स हैं अकाउंटिंग के, हमें वो देखना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग ही बुक कीपिंग और अकाउंटिंग होगी। आई होप इट इज क्लियर नाउ। वी आर गोइंग टू सी व्हाट इज गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग क्या है? तो इसमें ये बोलते हैं कि नेचर ऑफ अकाउंट तीन तरह के होते हैं अकाउंट्स में। एक होता है रियल, एक होता है पर्सनल और एक होता है नॉमिनल। आप देख सकते हैं रियल, पर्सनल और नॉमिनल तीन तरह के अकाउंट होते हैं। रियल में आता है जितने भी कंपनी के एसेट्स होते हैं, और पर्सनल में जितने भी नाम होते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं अजय, मोहन, टाटा, बिरला, रिलायंस, अंबानी, जो भी है, जितने भी पर्सनल नेचर के अकाउंट है वो सब आते हैं पर्सनल में। और नॉमिनल में जितने भी खर्चे हैं, एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम और गेन्स, यानी कि आपने सेल करी, आपकी इनकम हो गई,
आपने इलेक्ट्रिसिटी का खर्चे दिए, रेंट पे किया, तो ये सारे अपने क्या हो गए, एक्सपेंसेस हो गए। आपने माल बेचा लेकिन सामने वाले ने उस माल का पेमेंट नहीं किया, तो आपका वो लॉस हो गया, वो बैड डेट हो गया। तो ये सारी चीजें आ जाएंगी नॉमिनल में। अब आती है बात असेट्स क्या होते हैं। इट इज अ रिसोर्स विद इकोनॉमिक वैल्यू डेट अ बिजनेस ओन्स और कंट्रोल with the expectation that it will provide future economic benefits। असेट्स कंपनी के या फिर बिजनेस के वो रिसोर्स होते हैं जिनकी कुछ इकोनॉमिक वैल्यू होती है, यानी कि जैसे कि मान लो कि आपने कोई मशीन खरीदी 5 लाख रुपए की, तो वो उसकी इकोनॉमिक वैल्यू होगी 5 लाख रुपए, जो कि बिजनेस ओन करता है और कंट्रोल करता है। इसलिए कंट्रोल करता है कि फ्यूचर में उसको कुछ इकोनॉमिक बेनिफिट दे। अगर कोई बिजनेस मशीन को होल्ड कर रहा है, मशीन को परचेज कर रहा है, तो इसलिए कर रहा है कि इससे वो प्रोडक्शन करेगा और माल मैन्युफैक्चर करेगा, जिससे कि फ्यूचर में आगे जाके उसको सेल आउट करे और उसको प्रॉफिट हो, उसको रेवेन्यू हो। सो आप समझ सकते हैं असेट्स क्या होते हैं। एग्जाम्पल और ले लेता हूं मैं, जैसे कि फर्नीचर हो गया। कोई मान लो कोई कपड़े की शॉप है, तो उसमें फर्नीचर रखा हुआ है, तो जब तक फर्नीचर नहीं होगा, प्रॉपरली चीजें मेंटेन नहीं होगी, फर्नीचर नहीं होगा, लोग नहीं आएंगे आपकी दुकान पे, अट्रैक्टिव नहीं होगा। तो लोगों के बैठने के लिए भी फर्नीचर की रिक्वायरमेंट है, जो ओनर है उसके बैठने के लिए भी फर्नीचर की रिक्वायरमेंट है, जो माल है आपका स्टॉक है उसको जमाने के लिए भी फर्नीचर की रिक्वायरमेंट है। तो फर्नीचर इज ए असेट। इससे आपको कहीं ना कहीं इकोनॉमिक बेनिफिट फ्यूचर में होने वाला है। कैश जो हो गया, एक ये भी एक तरह का असेट है, लेकिन ये फिक्स असेट नहीं है, करंट असेट्स हैं। असेट्स बेसिकली दो तरह के होते हैं, फिक्स और करंट। फिक्स ऐसे असेट्स होते हैं जो आप जिसका यूज साल भर तक कर सकते हैं, मतलब साल भर से ऊपर तक कर सकते हैं, 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल 10 साल जो भी है। लेकिन करंट असेट्स वो होते हैं जिसका आप यूज जो है विद इन ए ईयर कर सकते हैं। जैसे कैश हो गया, लिक्विड असेट है, जैसे कि आपको पता नहीं है आप कब इसका यूज करोगे, बट आप उसका हैंड टू हैंड भी यूज कर सकते हो कुछ परचेज करने के लिए। तो दिस इज ए करंट असेट्स। बैंक हो गया, बैंक में आपका जो पैसा पड़ा हुआ है वो आपका करंट असेट्स है। डेटर्स आपके हो गए जिनसे आपको पैसे लेने हैं, यानी कि जिसको आपने उधार में माल दिया है, तो आप उससे क्या है पैसे रिकवर करोगे। सो वो भी आपके असेट्स हैं। तो आई होप इट इज क्लियर। तो रियल 3 तरह के अकाउंट होते हैं, रियल, पर्सनल, नॉमिनल। रियल अकाउंट में सारे असेट्स आ जाते हैं। पर्सनल में जितने भी नाम होते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख रखा है अजय, मोहन, टाटा, बिरला, रिलायंस, अंबानी, जैसे कि फर्म के नाम भी हैं, इंडिविजुअल पर्सन के नाम भी हैं, वो सारे यहाँ पे आ जाएंगे। नॉमिनल अकाउंट में जितने भी एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम गेन्स होते हैं वो सारे यहाँ पे आ जाते हैं। ये क्या होते हैं हम अपन जब डेफिनेशंस पढ़ेंगे तब हम इन चीज़ों को थोड़ा देखेंगे। सो रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अगर मान लो बिजनेस में कोई असेट आ रहा है तो उसको हम डेबिट करेंगे, बिजनेस से कोई असेट जा रहा है तो उसे हम क्रेडिट करेंगे। ठीक है। पर्सनल अकाउंट में डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, इसका रूल है। अगर जैसे कि मान लो आप किसी मोहन नाम के आदमी को पेमेंट कर रहे हो, तो मोहन के पास क्या जा रहा है, पैसा जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, मोहन को डेबिट कर देंगे। आई होप इट इज क्लियर। ऐसे ही नॉमिनल अकाउंट में डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन। जैसे कि मान लो आप रेंट पे कर रहे हो, तो आप रेंट को क्या करोगे, आपका खर्चा है तो डेबिट कर दोगे। इलेक्ट्रिसिटी का पेमेंट कर रहे हो, इलेक्ट्रिसिटी आपका खर्चा है, उसको डेबिट कर दोगे। जैसे कि आप कुछ माल सेल कर रहे हो, तो सेल्स क्या है, आपकी इनकम है, तो सेल्स को आप क्या कर दोगे, क्रेडिट कर दोगे। आई होप इट इज क्लियर। हम इसको थोड़ा डिटेल में जर्नल एंट्रीज के साथ भी हम इसको थोड़ा देखेंगे।